बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ मोस्ट कॉमनली टेस्टेड टॉपिक्स। ये वो टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं और लास्ट के दिनों में आपने इनको ज़रूर देख के जाना है। क्लियर? तो आप इसको आप चेक लिस्ट भी कह सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक अपर लिम्ब। अपर लिम्ब के अंदर 3 नर्व्स आपने पढ़नी है और इनकी इंजरीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। अल्नर वर्सेस रेडियल वर्सेस द मीडियन नर्व, इनकी इंजरीज़ को डिफ्रेंशिएशन आनी चाहिए। क्लियर? सही हो गया। अपर लिम्ब के अंदर यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? नेक्स्ट इज हम चलते हैं लोअर लिम्ब के अंदर। लोअर लिम्ब के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो भी न्यूरोपैथीज़ है। ख़ास तौर पर आपने रट्टा मारना है कि रेडिकुलोपैथीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर L4 उड़ गई है तो क्या होगा, L5 डैमेज है तब क्या होगा, S1 डैमेज है तब क्या होगा। ख़ास तौर पर आपने ट्रेन-डिलनबर्ग साइन वगैरह ये ज़रूर पढ़ के जाने होते हैं कि ग्लूटियस मैक्सिमस की इन्वॉल्वमेंट है या ग्लूटियस मिनिमस की इन्वॉल्वमेंट है। क्लियर? नेक्स्ट इज़ थोरेक्स। थोरेक्स के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ कोरोनरी सर्कुलेशन। जो हार्ट की सर्कुलेशन होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, इनके ब्रांचेस कौन सी आर्टरी किस एरिया को सप्लाई करती है, दिस इज़ द मिनिमम, बेयर मिनिमम मैं इसको कहना चाहूँगा। नेक्स्ट इज़ एब्डोमेन पे चलते हैं। एब्डोमेन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने ज़रूर करके जाना है, क्लियर, वो आपका इंग्वाइनल हर्निया, आपका नहीं बल्कि बस बता रहा हूँ, इंग्वाइनल हर्निया ये आपने पढ़ के जाना है। और फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, इनकी सप्लाई ये अच्छे से करके चले जाना। ठीक हो गया? ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, फोर गट, मिड गट में क्या पार्ट्स आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेल्विस एंड पेरिनियम के अंदर। इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस आपने इंजरीज पढ़ के जानी है। यूरिथ्रा की इंजरी, ब्लेडर की इंजरी और पेल्विक डायफ्राम, ये 3 टॉपिक्स आपने अच्छे से पढ़ के जाने हैं पेल्विस एंड पेरिनियम के अंदर, क्योंकि यहाँ से चीज़ें आ सकती होती है। नेक्स्ट इज़ हेड एंड नेक। तो हेड एंड नेक के अंदर क्रेनियल नर्व के फोरामिना आते हैं और किस फोरामिन से कौन सी नर्व गुजरती है, लाइक फोरामिन ओवेल से मैंडिबुलर नर्व गुजरती है और ये नर्व डैमेज होने की वजह से ये चीज़ें हो जाएगी। क्लियर? तो ये आपने देख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ के लंबर पंक्चर के हवाले से MCQ आते हैं या लोकेशन या लेवल्स आ सकते हैं विद रिगार्डिंग टू द वर्टिब्रा। ओके, तो नेक्स्ट कम्स द न्यूरो एनाटमी, जो आई थिंक सो बहुत फजूल है, बहुत एक्सटेंसिव भी है। न्यूरो एनाटमी, न्यूरो एनाटमी के अंदर आपको हर ट्रैक्स का फंक्शन आना चाहिए और आपको वेंट्रिकुलर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। दिस इज़ द बेयर मिनिमम। पता नहीं मैं क्यों वर्ड इतना यूज़ कर रहा हूँ। न्यूरो फिजियोलॉजी पे आते हैं। न्यूरो फिजियोलॉजी और न्यूरोपैथोलॉजी इनको कंबाइन ही कर रहा हूँ। न्यूरोफिजियोलॉजी के अंदर आपको एटलीस्ट जो न्यूक्लियस है, हर न्यूक्लियस का अपना फंक्शन, के हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस क्या करवाते हैं इनका फंक्शन आना चाहिए और ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनका फंक्शन क्या है। और पैथोलॉजी के अंदर स्ट्रोक बहुत ज़्यादा आता है, GBS और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये आपने पढ़ के जाना है। क्लियर? तो ये आपका CNS वाले पोर्शन में से आ गया। नेक्स्ट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया में भी मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पढ़ के जाना और पैरासाइट्स में आप पढ़ के चले जाना नीमाटोड्स या सिस्टोड्स, यहाँ से कंफर्म MCQ आएंगे। क्लियर? तो ये माइक्रोबायोलॉजी से मैंने बता दिया है। नेक्स्ट सेल एंड नर्व मसल फिजियोलॉजी है। तो सेल और नर्व फिजियोलॉजी इसमें से रिलेटिवली कम ही आएंगे, फिर भी आप एक्शन पोटेंशियल पढ़ के चले जाना। एक्शन पोटेंशियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ CVS। क्लियर? तो CVS के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट टेस्ट किए जाते हैं वो MI, कौन सी आर्टरी ब्लॉक हुई है, और फिजियोलॉजी के अंदर कार्डिक आउटपुट और मीन आर्टीरियल प्रेशर को कैसे मेंटेन करना है। दीज आर द बेयर मिनिमम। नेक्स्ट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपको स्पायरोमीटर की कैपेसिटीज़ वगैरह आनी चाहिए। सॉरी फॉर द शोर, मैं अब उसको एडिट ही नहीं कर सकता। स्पायरोमीट्री पर आपको कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम्स आनी चाहिए। और पैथोलॉजी के अंदर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव वर्स लंग डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम था। इसके बाद आ जाते हैं हीमाटोलॉजी। तो हीमाटोलॉजी के अंदर मेन इज़ एनीमियाज़ इंपॉर्टेंट है और ल्यूकेमियाज़ इंपॉर्टेंट है। कभी कभार प्लेटलेट्स के डिसऑर्डर भी आ जाते हैं, ये तो बहुत जनरलाइज्ड बता दिया मैंने। क्लियर? नेक्स्ट इज़ GIT। अब GIT के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट
कॉन्सेप्ट जो टेस्ट किया जाता है वो हार्मोन्स होते हैं, कौन सा हार्मोन क्या करेगा और क्या सिक्रीशन से बढ़ेगा। और पैथोलॉजी के अंदर इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़, इसको ज़रूर पढ़ के जाना। क्लियर। अनदर हाई यील्ड सिस्टम इज़ एंडोक्राइन। एंडोक्राइन के अंदर ऑलमोस्ट सारे ही सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर डायबिटीज़ और एड्रीनल ग्लैंड। इसकी फिजियोपैथो अच्छे से करके चले जाना, काम आ जाएगी। नेक्स्ट इज़ रीनल या नेफ्रो है। रीनल या नेफ्रो सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिनिमल चेन डिजीज़, नेफ्रोटिक या नेफ्राइटिक, इन्हीं सिंड्रोम्स में से कोई ना कोई सवाल आएगा। रिप्रोडक्शन अगर आप गायनी के लिए पढ़ रहे हो तो पढ़ के जाना, अदरवाइज़ यू कैन स्किप द रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक। क्लियर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ मस्कुलोस्केलेटल, यहाँ से बहुत चीज़ें आती है एग्ज़ाम के अंदर, ख़ास तौर पर आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट और वास्कुलाइटिस पढ़ के जाना। नेक्स्ट इज़ जनरल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी में जो सेल अडाप्टेशन वाला टॉपिक है उसमें हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया करके चले जाना। क्लियर। यानी सेल अडाप्टेशन पढ़ के चले जाना अच्छे से। और जनरल पैथोलॉजी में ही इन्फ्लेमेशन में जो साइटोकाइंस होते हैं, हर साइटोकाइन का क्या रोल होता है यह आपने करना है। रेड इन्फॉक्शन वर्सेस वाइट इन्फॉक्शन यह आपने करना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जेनेटिक्स, जो बायोकेमिस्ट्री में भी आती है और इसमें भी आती है, इसको अच्छे से करके जाना, कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। लास्ट बट नॉट लीस्ट न्यूप्लेजिया, इसमें दो ही चीज़ें आती है, ट्यूमर मार्कर है और पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम है, वो तो कुछ भी नहीं आता। क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इम्यूनोलॉजी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और इम्यूनो डेफिशिएंसी, और कुछ भी नहीं करना इसमें से, और कोई सी काम का नहीं है। सही है। तो नेक्स्ट इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जेनेटिक्स अच्छे से करके जाना, यहाँ से कंफर्म सवाल आएंगे। वाइटामिन्स मिनरल्स को रिवाइज कर लेना, वरना ये आपको ऑलरेडी आते हैं वाइटामिन्स मिनरल्स। हिस्टोलॉजी के अंदर मेनली दो ही तरह के सवाल आते हैं, एक एपिथेलियम की टाइप्स और दूसरी कार्टिलेज की टाइप्स होती है। जनरल एनाटमी के अंदर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आएंगे, ये पढ़ के जाना। आई थिंक सो मैंने वीडियो कवर करवा दिया है, अजानें हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह ताला आप सबका एग्ज़ाम पास होगा।